और भी मुझे वापस जाना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ मैं ब्लॉग में ऐड करूँ तो ऐसे की तैसे ही ना हो जाए भाई। ये ना और रैप्टे ही रैप्टे पड़े मुझे, और यहाँ से ये चीज़ जो है मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है, इसीलिए फिर मैं खुला जा पाता हूँ भाई कहीं पे भी। ये देख लो, ये मतलब बिल्कुल ना पूरा रास्ता शुरू हो चुका है जो एक शहर से दूसरे शहर तक जाता है एक्चुअल में। इसीलिए ना ये रोड बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, देखो। लेकिन वहाँ अल्लाह की लिस्ट में मुस्लिम नहीं हो आप, वहाँ पे आप काफिर हो। हाँ, क्या चाह रहे हो? अपनी मर्जी से दुनिया में कुछ भी करके चले जाओगे और आखिर में जाके तुम जन्नत के हकदार बनना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई साहब आप भी सोचते होगे कि अब तो हर दिन साइकिल पे ही, तो भैया मैं क्या करूँ, मेरी बस थोड़ी सी छुट्टियाँ रह गई हैं, उसके बाद मुझे वापस घर जाना है, फिर से वही बिजी लाइफ। और मैं निकल चुका हूँ दोबारा से एक राइड पे इन सर्च ऑफ सम गुड प्लेस। एक्सप्लोर ही कर पाऊँगा और क्या। डिस्काउंट ज़रूरी तो है, पर मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा लेना, जाने क्यों। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, आमीन। आई होप आप में से किसी अल्लाह के बंदे ने भी आमीन बोला होगा ज़रूर। जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी दिनों के बाद ये वाले जो गेयर हैं ना लेफ़्ट साइड वाले, ये लगाए हैं मैंने काफ़ी दिनों के बाद, मतलब कि बहुत ही अरसे के बाद लगाए हैं, बहुत ही ज़्यादा डरते हुए। मतलब कि ना मुझे डर लग रहा था कि मेरा चैन वगैरह उतर जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे भरोसा करने के बाद कब किसका नुकसान हुआ है, ना कोई नुकसान देखने को मिला और ना ही मेरा डर बाकी रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेफ़्ट साइड वाले और राइट साइड वाले गियर जो है ना, उनको पूरा टॉप पे ले जाओ ना तो साइकिल चलती ही है भाई, इतनी भारी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस यहाँ पे दोबारा आया हूँ थोड़ा सा कि थोड़ा ढलान का मजा ले पाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ अब। जब तक खुद नहीं निकलोगे ना किसी चीज़ के लिए, तब तक कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। भाई साहब मेरे पीछे देख सकते हो अभी वो काली भैंसें नहीं होती भाई, वो जा रही थी। और एक टाइम पे मुझे इतना डर लगता था ना इनसे, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी थी कि इन भैंसों ने ना बहुत लोगों को ना राइड पे, मतलब बाइक्स वगैरह पे या रिक्शा वगैरह हो गया ना, उन पे चलते चलते उड़ाया है। मतलब कि मैंने ऐसी भी वीडियोस देख रखी हैं कि एक बाइक वाला आ रहा था, बेचारे को एक काली वो जो भैंस नहीं होती मोटी सी, उसने अपना सींग मारा पूरा घूम के भाई, वो बेचारा वहीं पे तड़प तड़प के मारा था। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन उसकी मौत ऐसी लिख रखी थी। इसीलिए अभी मैं जब गुजर रहा था ना, तो मैंने इसीलिए हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ा। और फिर भाई 3-4 भैंसों के अंदर से मैं गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ रखी ना, तब तक अगर तुम्हें शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ेगा ना और उसने तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेरा ये यकीन बन चुका है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साइकिल की वजह से कि मैं यहाँ से इस साइकिल पे निकलता हूँ ना जब लंबी लंबी राइड्स देने के लिए उन रास्तों पे जहाँ मैं कभी पहले नहीं गया होता, तो वहाँ पे जब मुझे थोड़ा भी डर लगता है ना, तो मेरी हेल्प करता है कुरान। मुझे फिर आयत याद आती हैं, मतलब कि जब भी मुझे डर लगे कहीं पे जाते वक्त, तो फिर मेरे जहन में आ जाती है वो आयत के फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, कि जहाँ भी तुम जाओगे वहीं पे अल्लाह ताला मौजूद है। वहाँ से फिर मेरा डर ख़त्म हो जाता है। और रास्ते में अगर कोई मुझे परेशानी है, मुसीबत मिल जाती है ना, फिर वहाँ से मुझे याद आ जाता है कि कुल नहीं मुसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। और यहाँ से ये चीज़ जो है मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है, इसीलिए फिर मैं खुला जा पाता हूँ भाई कहीं पे भी। फिलहाल कोई स्पॉट ढूंढता हूँ और वहाँ पे जाके बैठ के आपसे बात करते हैं। मैं अभी राइड करते करते इतना दूर निकल आया हूँ ना, मतलब कि अटक से जो फतेहजंग जाने का रास्ता नहीं है, वो वाला रास्ता मैं क्रॉस करने के लिए निकल चुका हूँ। मतलब कि अटक से बाहर आ चुका हूँ मैं एक तरह से, और फतेहजंग जाने के लिए मैं आगे चल रहा हूँ। लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी, और नहीं मैं बिना इजाज़त के आ गया हूँ, और भी मुझे वापस जाना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ मैं ब्लॉग में ऐड करूँ तो ऐसे की तैसे ही ना हो जाए भाई। ये ना और रैप्टे ही रैप्टे पड़े मुझे। ओके अभी मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लगभग 20 से 21 किलोमीटर होने वाले मुझे अभी तक राइड करते हुए। ये देख लो, ये मतलब बिल्कुल ना पूरा रास्ता शुरू हो चुका है जो एक शहर से दूसरे शहर तक जाता है एक्चुअल में। मुझे वापस जाना है यहीं से, और मैं कोई सामान वगैरह भी साथ नहीं ले गया। खैर ये हाईवे है तो इसलिए मैं यहाँ पे चलाते चलाते बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। इसीलिए मैं किसी सेफ रोड पे जाऊँगा ना, तो वहाँ पे आपसे बात करूँगा। और इस ब्लॉग को मुझे ऐसा भी नहीं है कि आज ही ख़त्म करना है, आराम से 2-3 दिन चलाएँगे, उसके बाद ख़त्म करेंगे। देख रहे हो भाई, ठंडी पहाड़ियों के दरमियान है हम सब चल रहे हैं भाई। वैसे ये सुबह का टाइम है ना, तो इतनी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, मतलब आ तो रही हैं लेकिन इतनी नहीं आ रही। इसीलिए ना ये रोड बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, देखो।
मैं जानता हूँ लोग मुझे देख के बावड़ा समझेंगे, लेकिन फाइनली भाई हाथ छोड़ के चलाना मैं सीख चुका हूँ फाइनली। अभी देखो मेरा दूसरा हाथ तो में यहाँ नज़र आ रहा होगा, इसमें भाई हाथों को काफ़ी आराम मिल रहा है और इतना अच्छा लग रहा है ना, सही में मैं सीख चुका हूँ फाइनली। लेकिन हाई स्पीड नहीं रखूँगा अभी। फिलहाल के लिए मैं लोकल जा रहा हूँ क्योंकि मेरी नानो मेरे साथ है ना, तो उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया मुझे कि तू अटक से फतेहजंग साइकिल पे जा। ये फिलहाल साइकिल बनवा रही है, अभी बैठते हैं। आई होप कि साइकिल आराम से पहुँच पाए इंशाल्लाह। होम स्वीट होम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी चल रहा है नमाज़ पढ़ने, ज़ोहर का टाइम हो चुका है। काफ़ी दिनों से मुझे कोई बुलाने भी नहीं आया, वहाँ पे कसर नमाज़ी पढ़ रहा था ना। मेरा एक दोस्त है, मेरा पड़ोसी, वो हमेशा मुझे बुलाने आता है, तो अभी मैं उसको मिस कर रहा हूँ। वायदे अभी तो वो स्कूल क्या होगा, अपने स्कूल के दिन तो गए, अपना तो अब हिफ्ज़ चल रहा है। ओके, नमाज़ पढ़ ली, एक बड़ा फ़र्ज़ अंजाम दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द वे, कोई मुसलमान, कोई ऐसा मुसलमान कि जो मेरी वीडियो देख रहा हो वो नमाज़ नहीं पढ़ता, हाँ, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आपने कहीं ना कहीं ये हदीस तो सुनी होगी कि ईमान और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज़ है। तो आप यहाँ दुनिया में रहते हुए ना अपने दिल को भले ही खुश कर लो कि आप मुस्लिम हो नाम के, लेकिन वहाँ अल्लाह के लिस्ट में मुस्लिम नहीं हो, वहाँ पे आप काफिर हो। हाँ, क्योंकि हमारे नबी भी वही फरमाते थे जो कि उनको वही किया जाता था, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते, ये बस वही बोलते हैं जो इनको वही की जाती है। तो इसीलिए अगर आपको खुश होना है ना कि आप नमाज़ पढ़े बगैर भी हम मुस्लिम्स की लिस्ट में शामिल हो रहे हो, तो आपकी ये खुशी जो है चंद दिन की है बस, इस दुनिया के अंदर ही अंदर, क्योंकि वहाँ अल्लाह की लिस्ट में आप मुस्लिम नहीं हो, काफिर हो। अब ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप मुस्लिम मरना चाहते हो या फिर एक ऐसा काफिर बन के मरना चाहते हो जो कि इस दुनिया में मुसलमानों का कलमा पढ़ता रहा, लेकिन स्टिल सिर्फ जुम्मे और ईद की नमाज़ थी जो आप पढ़ते थे, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। और अब किसी ने तौफीक की बात करी ना, तो भाई उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तौफीक तो बस उसी को मिलती है कि जो कोशिश करते हैं। हदायत प्लेट में रख के नहीं दी जाती आपको, हदायत के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, आगे कदम उठाने पड़ते हैं, तभी आपको दी जाएगी हदायत। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि हम अपने रास्ते आसान कर देते हैं उन लोगों के लिए कि जो कोशिश करते हैं हमारे रास्ते में। अब तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो और सिर्फ़ तौफीक के ऊपर रिलाई करके बैठ गए हो ना, तो फिर तुम्हारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई। सिर्फ रंगरलियाँ बनाने के लिए नहीं आए हो तुम दुनिया में, तुम्हारा एक मकसद है, मुस्लिम हो तुम। अगर किस्मत से मुसलमानों के घर पैदा हो ही गए हो ना, तो तुम्हें चाहिए कि अपने इस मकसद पे थोड़ा गौर करो। क्या चाह रहे हो, अपनी मर्ज़ी से दुनिया में कुछ भी करके चले जाओगे और आखिर में जाके तुम जन्नत के हकदार बनना चाहते हो। हाँ, नमाज़ को अपनी आदत बनाओ, कुरान को अपना साथी बनाओ, ताकि तुम्हें समझ तो आए तुम्हारी लाइफ का मकसद क्या है, अल्लाह ताला तुमसे चाहते क्या हैं। और अब मैं बोलना चाहता हूँ उन मुस्लिम से जो नमाज़ पढ़ते हैं और अपने दीन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप अगर जानते हो किसी ऐसे बंदे को जो नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ता और अपने दीन को प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बी अ पार्ट ऑफ खैर, बी अ पार्ट ऑफ सदका जारिया।